गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स अध्याय तीसरा आव्यूह। और इससे पहले आप लोगों को अब पीडीएफ के माध्यम से दिया गया था आव्यूह का डेफिनेशन और आव्यूह कितने प्रकार का होता है, कुछ आव्यूह के प्रकार उसमें दिए गए थे। तो और उसके बाद से आव्यूह दो आव्यूह समान कैसे होता है ये सारा पोस्ट किया गया था। इसके बाद से हम लोगों को ये जानना है कि आव्यूहों का योग क्या होता है, आव्यूहों का अंतर क्या होता है। जो बच्चे ये पहले से लिख चुके होंगे, जैसे इससे पहले इसे पढ़ाया गया था, तो वो बच्चे उन बच्चों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो अब से लिख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आव्यूहों का योग क्या होता है। तो इसके लिए करते क्या है, हम दो आव्यूह ले लेते हैं। एक आव्यूहों को आपको पता ही है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि एक आव्यूह हम ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट ऐसे हैं, इस टाइप के A1 A2 A3 A4, जनरल कोई नंबर ही है यहाँ पे। दूसरा आव्यूह है बी, जिसका एलिमेंट इस टाइप का है, मान लेते हैं B1 B2 B3 B4, ये कोई नंबर ही है। हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करें A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। ये सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसकी कोटि की बात की जाएगी तो इसकी कोटि है 2 × 2, 2 × 2 की कोटि है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। इसकी भी कोटि 2 × 2। तो ध्यान दीजिए, अगर इन आव्यूहों का हमें योग करना है A + B, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये दिए हुए आव्यूहों की जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यदि इसका 3 × 2 होता तो इसका भी 3 × 2 होता एडिशन करने के लिए। अगर इसका 2 × 2 है, इसका 3 × 2 है, मतलब कोटि समान नहीं है, तो इस तरह के आव्यूहों के योग को हम परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते A + B, यदि कोटि समान नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों आव्यूहों की कोटि समान है, इसलिए हम A + B निकाल सकते हैं। A + B होगा क्या, ध्यान देंगे सभी बच्चे। इस आव्यूह का ये जो पहला घटक है इस दूसरे आव्यूह के पहले घटक से जुड़ जाएगा, तो A1 + B1। ऐसे ही ये जुड़ जाएगा इससे, तो A2 + B2। फिर ऐसे ही ये जुड़ जाएगा इससे, A3 + B3। ऐसे ही A4 B4 से जुड़ जाएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे दो आव्यूहों का योग। ऐसे ही हमें निकालना होता है दो आव्यूहों का अंतर। जैसे इसी की बात, तो अंतर में यही होना चाहिए कि दोनों आव्यूहों की कोटि सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम A - B भी निकाल सकते हैं। A में से B को घटाया जाएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यही जैसे योग होता है वैसे ही अंतर निकाल लेना। A1 में से घट जाएगा B1, तो A1 - B1। फिर A2 में से घट जाएगा B2, तो A2 - B2। फिर A3 में से घट जाएगा B3। फिर A4 में से घट जाएगा B4। तो ऐसे हम निकालेंगे A - B, मतलब दो आव्यूहों का अंतर। जैसे एक सवाल हम कर लेते हैं, जैसे A = दिया है 5 6 7 8 और B = दिया है 1 2 3 4। तो हमें निकालना है A + B। तो ध्यान दीजिए, A + B निकालना है, तो A का ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से जुड़ जाएगा, तो 5 + 1, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे और ये इससे। तो ये हो जाएगा 5 + 1, ये 6 + 2 और फिर ये 7 + 3 और ये 8 + 4। तो यहाँ से A + B आ जाएगा, A + B आ जाएगा 6 8 10 और फिर 12। यदि हमें A - B निकालना है तो स्पष्ट है, इसमें से ये घट जाएगा, तो 5 - 1 6 - 2, फिर 7 में से 3 घटेगा और फिर 8 में से 4 घटेगा।
तो ऐसे a माइनस बी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम दो अवयवों का योग और अंतर सीख सकते हैं। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं एक अवयव का एक अदिश से गुणन। जैसे एक अवयव हम ले लेते हैं कैपिटल ए, जिसके एलिमेंट है स्मॉल a b c d। एक अदिश ले लेते हैं के क्या है, अदिश है। तो हमें पढ़ना है एक अदिश का एक अवयव का एक अदिश से गुणन। तो यहाँ पे हमें अगर हम k से इस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मल्टीप्लाई इस अवयव में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, ये अवयव है जिसके एलिमेंट है a b c d। तो इसमें होता क्या है, ये जो k होता है इन सभी इस अवयव के जो जितने भी अवयव हैं सब में गुणित हो जाता है, गुणा हो जाता है इस k का। तो ये हो जाएगा k a k b k c और k d। ये होता है एक अवयव का एक अदिश से गुणा। जैसे यदि हमें एक अवयव दिया हो जिसके एलिमेंट 3 -2 -1 0 दिया है और हमें निकालना है 3a निकालना है, 5a निकालना है, मतलब ये दूसरा सवाल हम बना सकते हैं। 3a निकालना है तो 3a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इस में भी हो जाएगा। तो ये 3 -2 -1 और 0। तो जब भी किसी अवयव को एक अदिश से गुणा करते हैं तो उस अवयव के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में उस अदिश से गुणा हो जाता है। तो ये 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा। तो 3 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये फिर 3 का -2 में होगा तो -6 और फिर 3 का -1 में होगा तो -3 और फिर 3 का 0 में होगा तो ये 0। तो यहाँ से 3a निकल जाता है। ऐसे 5a निकालना हो हमें तो 5a = इसमें 5 से सारे सभी एलिमेंटों में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5 और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सीख सकते हैं एक अवयव का एक अदिश से गुणन। और इसके बाद से हम देख लेते हैं अवयवों का गुणन क्या होता है, मतलब दो अवयवों का आपस में हम गुणा कर दें तो किस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक अवयव ले लेते हैं a, जिसका एलिमेंट है a11 a12 a21 a22। दूसरा अवयव ले लेते हैं b, जिसका एलिमेंट है b11 b12 b1 b21 b22। इसकी कोटि पे ध्यान देगा तो ये इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। अब बात ये दो अवयवों का गुणा, तो ए बी हमें निकालना है। ए बी तभी निकलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ए बी तभी निकलेगा ए बी जब ए में जो स्तंभों की संख्या है बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी इनका गुणा परिभाषित होगा। तो स्पष्ट है, ये जो भी सिंपल एक मैंने अवयव लिया है जिसकी कोटि 2 × 2 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या 2 है और इस बी में पंक्तियों की संख्या 2 है। तो ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो गुणा संभव है ए का बी में। और किस कोटि का अवयव मिलेगा, तो ये अवयव मिलेगा, ये जो नंबर बचेंगे उस कोटि का, तो 2 × 2 कोटि का ही अवयव मिलेगा। तो ऐसे हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा इसका गुणा। तो ये तो संभव है, ये तो दिखाई दे रहा है कि इस अवयव में जो स्तंभों की संख्या है, मतलब इसमें 2 स्तंभ है, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका गुणा पॉसिबल है। और किस टाइप से इसका गुणा होगा ध्यान देंगे आप। पंक्ति का हम स्तंभ में गुणा कर लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति
का पहला स्तंभ में गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, A11 का B11 में, तो A11 B11 और फिर A11 का B1 फिर प्लस A12 का B21 में, A12 B21 पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा उस अवयव का। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का एलिमेंट A11 और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें A12 में और प्लस फिर पहली पंक्ति का ये एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A12 B22 में, B22 में थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको आप मैनेज कर लेंगे B22 में। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये दूसरा एलिमेंट देगा। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ में गुणा करना है हमें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला एलिमेंट देगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरा एलिमेंट देगा। फिर अभी ये पहली पंक्ति समाप्त हो गई, अभी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरा एलिमेंट देगा। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A21 B11 A21 B11 और प्लस A22 B21 प्लस A22 B21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इस अवयव का तीसरा एलिमेंट, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इस अवयव का चौथा एलिमेंट। तो दूसरी पंक्ति A21 का मल्टीप्लाई होगा B12 में, तो A21 B12 और प्लस A22 का B22 में, A22 का B22 में। ये अवयव का अंदर ही रहेगा, आप लोग इसे दोबारा लिख लेंगे। तो ऐसे होता है गुणा इसका। जैसे आइए एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे एक अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4 और ये B है 0 5 1 2। तो हमें AB निकालना है। तो इसमें दो पंक्ति है दो स्तंभ है, इसमें भी दो पंक्ति है दो स्तंभ है। तो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए AB पॉसिबल है। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 और प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई और फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरा एलिमेंट देगा तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई और प्लस फिर होगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2 का 2 में मल्टीप्लाई फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 का 0 मल्टीप्लाई और प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई और फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये दे देगा चौथा एलिमेंट तो 3 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 2 4 इंटू 2। तो ऐसे करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 इंटू 5 5 और 2 इंटू 2 4 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9 फिर 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 और 4 इंटू 8 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो इस प्रकार हम AB निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार अवयवों के गुणन हो जाते हैं। अब ध्यान रखिए इससे रिलेटेड दो अवयवों का जो योग है उसके गुणधर्म हुआ या फिर अवयवों के गुणन के गुणधर्म हुआ तो इसके लिए PDF बना के आपको भेज दिया जाएगा, आप इसको लिख लेंगे।